आज हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये लैब के जो स्टूडेंट्स हैं, ओटी के हो गए, ये सब के लिए यानी कि सेम लेक्चर आपको दिया जा रहा है। इसमें ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो कि रेस्पायरेशन भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग करते हों, जिनमें सेलुलर डाइजेशन भी होती हो, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आप आम आँख से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन प्ले करते हैं, आया कि ये डिजीज़ काजिंग है या पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, सारा कुछ आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्रीक वर्ड से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, माइक्रोन से निकला है। माइक्रोन का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और बायोलॉजी जैसे होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, साइंस की एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बायोलॉजी मीन्स स्टडिंग लाइफ होती है। अब कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, वो जानदार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। उनमें बैक्टीरिया, वायरस, आर्ची बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया इनको तस्वुर किया जाता है, फंजाई हैं और प्रोटोजोआंस होते हैं। प्रोटोजोआंस जो होते हैं ये हम इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। ये ज़्यादातर जो है एनिमल लाइक अपीयरेंस इनके होती है। किंगडम प्रोटिस्टा वो किंगडम है जिसके अंदर हम ऐसे जानदार को स्टडी करते हैं जो ना तो प्लांट्स होते हैं ना ही एनिमल होते हैं, बल्कि दोनों से इनकी रिजेम्बलेंस होती है। तो प्रोटोजोआन वो ऑर्गेनिज्म है जो है तो क्या किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये रिजेम्बलेंस रखता है एनिमल से। तो ये वो माइक्रोब्स हैं जो जानदारों के अंदर, जिस होस्ट के अंदर रहते हैं उसके ऊपर रहते हैं, उन होस्ट को, उन जानदारों को ये ज़्यादातर ये बीमारियां पैदा करते हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो नॉन पैथोजेनिक इन नेचर हैं। अब हमने माइक्रोब्स में सबसे पहले बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया को हम स्टडी करते हैं तो उसको जिस ब्रांच में हम रखते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी है। अब बैक्टीरियोलॉजी जो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हमने बैक्टीरिया को स्टडी करना है। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले लीवेनहुक ने 1673 में डिस्कवर किया था और तब उसने इसका नाम रखा था लिटिल एनिमल। यानी कि लीवेनहुक ने जब इसको डिस्कवर किया तो उसने इसका नाम रखा लिटिल एनिमल। उसके बाद एफ मुलर ने इसको बेसिलाई कहा, फिर सी ब्रेविन ने इसको बैक्टीरिया का नाम दिया। अब बैक्टीरिया की अगर हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, हम इनको स्टडी माइक्रोस्कोप से करते हैं, यूनिसेलुलर हैं या कुलवी जानदार हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। पूरे जानदार जो है वो सारा का सारा जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है इसमें, ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होते हैं। मीन्स कि अगर आप सेल एक देखो बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के सेल में एक साइड पे जो है बैक्टीरिया का डीएनए गुच्छे की सूरत में पाया जाता है, किसी खास न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, ना ही इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है कि डिसेंडेंट्स ऑफ अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ, के साइंटिस्ट इसको तस्वुर करते हैं कि ज़िंदगी का जो इर्तिका हुआ था, ज़िंदगी का जो वजूद स्टार्ट हुआ था, ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन वो बैक्टीरिया से हुई थी। कि सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किया था इस वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर मज़ीद जो है उसकी एवोल्यूशन हुई थी और एवोल्यूशन के नतीजे में जो है हम ह्यूमन बींग्स तक की एवोल्यूशन हुई। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया ग्रो किया, फिर उससे मॉडिफाइड फॉर्म के बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया ने मज़ीद ग्रोथ किया तो उससे जो है और जानदार बने और जानदारों से ने मज़ीद उनमें एवोल्यूशन आई, तो उनसे बाकी जानदार जो आजकल के स्पीशीज़ हैं इस वर्ल्ड के अंदर जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो साइंटिस्ट का यही कहना है कि जो जितनी भी लाइफ है इस वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, वो तमाम लाइफ कहाँ से उसका वजूद है, बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एवोल्यूशन के नतीजे में बाकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो वजूद में आई हैं। इसके बाद जब हम इसका साइज़ का देखते हैं तो ये साइज़ है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। और अगर आप देखें तो ये किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन के। यानी कि इसका साइज़ मैक्सिमम क्या होगा, 1 माइक्रोन होता है।
इसकी शेप्स अगर देखें तो ये शेप के लिहाज से कोकाई भी होते हैं, बेसिलाई होते हैं, स्पाइरिला होते हैं। जो कोकाई बैक्टीरिया हैं वो गोल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलाई रॉड की तरह के होते हैं, स्पाइरिला स्प्रिंग नुमा होते हैं। अगर हम इनका डायामीटर देख लेते हैं तो जो बेसिलाई है वो 20 माइक्रोन का होता है या फिर 0.5 माइक्रो मिलीमीटर का, सॉरी माइक्रो मिलीमीटर इनका साइज होता है। और जो कोकाई बैक्टीरियाज होते हैं उनका 0.5 माइक्रो मिलीमीटर से 1 माइक्रो मिलीमीटर इनका साइज होता है। इसके अलावा इनके हम नेक्स्ट क्लास में इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, कोकाई की कौन कौन सी टाइप्स हैं, बेसिलाई, स्पाइरिला। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, होस्ट के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो बीमारियां पैदा जिस होस्ट के अंदर रहते हैं उनमें बीमारियां पैदा नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो इकोलाई बैक्टीरिया वो हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होता है हमारे और विटामिन के बनाता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया के जैसे इसको मौका मिलता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो किसी बीमारी की वजह से या वैसे ही हमारे जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जैसे उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उस जानदार के अंदर बीमारियां पैदा कर देता है। इकोलाई बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो वैसे ओवरऑल नॉन पैथोजेनिक है लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक है, अपॉर्चुनिटी की बेस पे जो है वो बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता है। लेकिन जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया में हम कॉलरा कहते हैं, हैजा जो है, इसके अलावा जो टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये टाइफाइड काज करता है। इस तरह बहुत सारे और बैक्टीरिया हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं जो होस्ट में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका होस्ट को फ़ायदा होता है, नुकसान कम होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर बैक्टीरिया पे कंप्लीट हुआ। बैक्टीरिया अभी हम लोगों ने इसका स्टार्ट ही लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया, बैक्टीरियोलॉजी, हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, उसका साइज़ वगैरह के, वो टोटल होता कितने साइज़ का है। इसके बाद उसकी शेप्स को हमने ब्रीफली जो है, बल्कि शॉर्टली अगर हम कहें तो उसकी जो टाइप्स शेप्स हैं उनको हमने स्टडी किया। अभी इस पे डिटेल जो लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लासेस में दिया जाएगा। इसके अलावा हमने उसकी जो डिजीज़ काजिंग जो प्रॉपर्टी है वो बताई है कि पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां पैदा करते भी हैं और नहीं भी करते। तो ये नेक्स्ट आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिया जाएगा।